है, अगर कोई कैंडिडेट अपने आप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना नाम सजेस्ट कर रहा है या ही वांट्स टू फाइट द इलेक्शन, वो कंटेस्ट करना चाहता है, तो एटलीस्ट उसकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए। ये तो है, खत्म हो गया ये टॉपिक, बस यहीं पर 35। मैं वैसे बता रही थी somebody। यस हेलो मैम आप बोल रहे हैं कि वो मेंबर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए जो प्रेसिडेंट हो। तो मैम बट जब प्रेसिडेंट हो उसके बाद नहीं होना चाहिए ना, पहले तो होना चाहिए ना उसकी क्वालिफिकेशन लोकसभा की या राज्यसभा की। सिर्फ लोकसभा की, जरूरी नहीं है राज्यसभा की, वो भी ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। थर्ड पॉइंट वही है, वही लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके मैम, फाइन। नॉट राज्यसभा, जस्ट लोकसभा। तो मैम दैट मीन्स प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे? नहीं, प्रेसिडेंट जो भी है इंडिया के, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकते, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। He is the executive head. He is an independent authority in itself. ओके मैम। और जो ये सिटीजनशिप है इंडिया के केस में, वो भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। नेचुरल, अगर कोई नेचुरल सिटीजन है तो वो तो बन ही सकता है, बट इफ somebody has acquired citizenship, in that case also, so both the cases, both any which way, okay, and he should not be holding any office of profit under the state, और कोई उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम अलग से भी पढ़ लेंगे, बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब समझ गए, कोई और ऑफिस उनका अंडर द स्टेट। अब ये स्टेट कौन सा है? ये वही स्टेट है जो आर्टिकल 12 में आप पढ़ते आ रहे हो, उस इंडियन स्टेट का, और कहीं पर कोई और ऑफिस का पार्ट वो नहीं होने चाहिए। राइट, और इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत बोलो, इसको बोलो मेंबर ऑफ लोकसभा। क्लियरली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस अलग होती हैं और लोकसभा की अलग होती हैं। तो प्रेसिडेंट के केस में यू नीड इट फॉर लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक्सक्यूज मी मैम। Akhilesh, understand the times when it was being framed, the constitution was education a ground? एजुकेशन की अगर आप बात कर रहे हो, फिर तो जनरल इलेक्शन में आपके जितने भी एमपी हैं उनके पास है कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया? क्योंकि हमारा कॉम्पोजिशन ही ऐसा है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ डिबेट इन इटसेल्फ कि उसके लिए भी ये बना दो कि जैसे सरपंच के लिए या उनके लिए बनाया है, ही शुड बी 10th पास, और इस तरह से है ही नहीं अभी हमारे यहाँ पर। जिस टाइम पे ये बना था, आप एजुकेशन को क्राइटेरिया रख ही नहीं सकते थे। अगर रखते तो सिर्फ एलीट एजुकेटेड होता था, फिर ये प्रॉब्लम होता कि जो एलीट है वही एजुकेटेड है, वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वही इलेक्ट होके आ रहा है, तो जो मासेस हैं उनको तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। So if you want that education to become a criteria, you will have to ensure first that your population is educated. The majority of the population in India is still not. ये तो एजुकेटेड इंटेलिजेंट एंशिया को खुद से, अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो, सेटअप में चेंज आए कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके लिए द एजुकेटेड वंस विल हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। आप उसको अभी इम्पोर्टेंट है लेकिन क्राइटेरिया अभी नहीं बना सकते अनलेस एंड अंटिल योर पॉपुलेशन इज एजुकेटेड। भाई डेमोक्रेसी के अंदर डेमा इज रूल्ड बाय मासेस। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पीपल एंड पीपल को रिप्रेजेंट करने वाला। फिर लोग बोलेंगे कि हम हमारी बातों, हमारा रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है, ये तो एजुकेटेड का रिप्रेजेंटेटिव है। और वो प्रॉब्लम तभी खत्म हो सकती है जब मेजोरिटी आपकी एजुकेटेड है। अखिलेश, is your doubt being addressed?
अभी इलेक्टोरल कॉलेज पे आ रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज अभी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। However, for the purpose of elections, the office of president, vice president, governor of state, minister of union or state are not regarded as office of profit. पहले अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा अपर्णा, स्टेट के अंदर कोई भी जॉब नहीं होना चाहिए, उसके बाद यू कैन डू सो। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर somebody wants to contest for the office of president or vice president, governor या minister of state or union or state governments for that matter, उस केस में हम इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते। ओके, इफ द प्रेसिडेंट इज एमपी, अब देख लीजिए हर एक पॉइंट में आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियरली एड्रेस्ड हो रहे हैं। अगर वो पहले से एमपी है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट है, अगर है, ये नहीं लिखा है कि होना ही पड़ेगा, नो। if he is suppose he belongs to Lok Sabha or Rajya Sabha or any of the state legislative assembly, in that case अगर वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में एंट्री ले रहे हैं तो जाने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको अपनी पहली सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ना एमपी नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं। ओके, मतलब लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके